रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखें पेन और कॉपी लेकर के देखें और खूबसूरत सा नोट्स बनाएं। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई एम गोइंग टू स्टार्ट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग MR से इंडिकेट करते हैं। इसका डिफिनीशन होता है द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड टेकिंग पार्ट इन द सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन एज रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए यहाँ डिफिनीशन लिख भी दिए हैं कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द सिंगल स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन एज रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, जब भी आपको MR फाइंड करने को बोलेगा तो आपका कोई ना कोई रिएक्शन दिया होगा। जैसे एग्जांपल में हमने ये फर्स्ट जो है एक इक्वेशन दिया हुआ है, सेकंड में जो है एक ये इक्वेशन दिया हुआ है, थर्ड में एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो जब भी आपको मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना होगा तो कोई ना कोई रिएक्शन आपको क्वेश्चन में जरूर होगा। अब सबसे पहले ये देखना है कि ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है क्या यह सिंगल स्टेप का है। तो आपका जो इक्वेशन सिंगल स्टेप का होगा, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप का होगा, उसी का आप मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा ये जो तीनों रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप का है। ये भी सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, ये भी सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, ये भी सिंगल स्टेप का रिएक्शन है। अब हम लोगों को देखना है कि जो भी हमारा सिंगल स्टेप का जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर बिना बैलेंस किए हुए MR को फाइंड कीजिएगा आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपको जो भी सिंगल स्टेप का केमिकल रिएक्शन होगा उसको बैलेंस करना होगा। अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो फिर करना होगा। सपोज जैसे मान लीजिए कि हम फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल में जो लेफ्ट साइड में जो भी आपका एलिमेंट है उसके इक्वल आपका राइट साइड के एलिमेंट भी होने चाहिए। बैलेंस का यही तो मतलब हुआ आपको। तो इसमें जो है देखिए लेफ्ट साइड में 1 फास्फोरस है तो राइट साइड में भी 1 फास्फोरस है। लेफ्ट साइड में आपका क्लोरीन 5 है तो राइट साइड में भी यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है। टोटल क्लोरीन जो है राइट साइड में 5 हो गया। यानी कि ये इक्वेशन जो है आपका बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं होता तो फिर हमको बैलेंस करना होता। अब कह रहा है कि अगर सिंगल स्टेप का आपका जो केमिकल इक्वेशन है अगर वो बैलेंस है तो फिर आपको जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को ही हम लोग MR कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो हमारा जो राइट साइड में होता है वो प्रोडक्ट होता है और जो लेफ्ट साइड में होता है रिएक्शन के वो हमारा रिएक्टेंट होता है। कोई भी रिएक्शन हो तो उसके राइट साइड में भी जो भी आपको दिया रहता है वो आपका प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट होता है। तो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसका लेना है? रिएक्टेंट का। तो हमारा इस जो इक्वेशन है इसमें रिएक्टेंट कौन हुआ? तो लेफ्ट साइड में जो PCl5 है हमारा रिएक्टेंट हुआ। इसका क्या लेना है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो PCl5 मॉलिक्यूल है इसका नंबर कितना है? तो इसका जो नंबर है वो 1 PCl5 मॉलिक्यूल है। ये 1 PCl5 मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होगा वो 1 हो जाएगा। अब आपको हम नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं। सेकंड एग्जांपल आप पहले खुद से इसको कीजिए, इसके बाद हम बता रहे हैं उसको आप मिला लीजिएगा। आपका आंसर सही है गलत है। ये इक्वेशन जो है आपको दिया हुआ है रिएक्टेंट में N2 + O2 और प्रोडक्ट बन रहा है 2NO। अब कह रहा है कि पहला चेक करना है आपको कि सिंगल स्टेप का रिएक्शन है कि नहीं है, तो ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन है। सेकंड में चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं है, तो आपको लेफ्ट साइड में N2 है तो राइट साइड में भी N2 है, लेफ्ट साइड में O2 है तो राइट साइड में भी O2 है। यानी कि इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं होता तो हम बैलेंस करते। और उसके बाद हमको क्या देखना है कि जो रिएक्टेंट है उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल कितना है। तो हम बताएं कि आपका राइट साइड में प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है। तो जो रिएक्टेंट हुआ आपका N2 और O2 दोनों रिएक्टेंट हुआ,
तो इसका नंबर ऑफ मोलिकुल N2 का 1 है और आपका O2 का भी नंबर ऑफ मोलिकुल 1 है, यानी कि आपको टोटल जो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोलिकुल है 1 + 1 2 है। यहाँ हमारा 1 + 1 जो होगा 2 होगा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 होगा। थर्ड जो है हम चेक करते हैं। थर्ड हमारा जो इक्वेशन है ये सिंगल स्टेप का इक्वेशन है और ये बैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस्ड है तो देखिए, आपको लेफ्ट साइड में N2 है तो राइट साइड में भी N2 है, लेफ्ट साइड में O यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, टोटल 4 है, तो राइट साइड में भी O 4 है, इसलिए इक्वेशन बैलेंस है। इसके बाद जब इक्वेशन बैलेंस होगा तो देखेंगे कि जो रिएक्टेंट है उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है। तो हमारा रिएक्टेंट तो लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में तो प्रोडक्ट होता है। तो लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट में NO है और O2 है, तो NO जो है रिएक्टेंट उसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो 2 है और O जो मॉलिक्यूल है इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है 1 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हुआ